यानी कि उसने तुम्हें घर की काम वाली मासी समझा? जुबान संभाल के बात करो यार, मासी वासी ही बोला था, केयर टेकर कहा था, लेकिन तुम अपनी तेज धार तलवार जैसी जबान से मुझे और जख्मी कर रहे हो। तो एक ही बात है, उसने इंग्लिश में कह दिया, मैंने उर्दू में। डॉक्टर सुरखाब की इस बात से जो झटका मुझे लगा है ना, अल्लाह करे डॉक्टर सुरखाब को इससे भी बड़ा झटका लगे, आमीन। खैर मतलब तो मैंने ले ही लिया, बहुत मजा आया मुझे। या, तुमने उस बेचारे के साथ ठीक नहीं किया। उसका क्या कसूर था? अब तुम शक्ल से लगती अनएजुकेटेड गरीब मस्कीन हो, तो वो क्या करे? हाँ तो ये सारा कसूर तुम्हारी खाला का ही तो है, जिसने मुझसे मेरा बाप भी छीन लिया और मेरे बाप का माल भी छीन लिया। खैर शक्ल से तो तुम भी कोई मुलाजिम ही लगते हो इस घर के। यार अब ये तुम जल कर बोल रही हो। तुम भी तो देखो ना, उनके सामने किस हुलिये में आ गई थी। हाथ में चमचा पकड़ा हुआ था पकाने वाला और दुपट्टा मासियों की तरह बांधा हुआ था। वो बेचारा और क्या ही समझता। किस्मत से तो मुझे वैसे ही बहुत गिले शिकवे थे, अब 200% और गिले शिकवे बढ़ गए मेरे। वैसे अल्लाह पाक, आपको पूरे जमाने में सिर्फ एक ही आदमी मिला था मिस्टर औसाफ मेरा बाप कहलाने के लिए। यार कोई और आदमी भी तो मेरा बाप कहलाने के लिए हो सकता था ना दुनिया में, जो हम दो बेटियों की बहुत इज्जत और कदर करते। मैं तो तंग हो गई हूँ। कभी कोई मुझे मासी कह रहा है, कभी कोई मुझे मासी कह रहा है, कभी कोई मुझे केयरटेकर कह रहा है, कभी कोई मुझे केयरटेकर कह रहा है, कभी कोई मुझे कुछ कह रहा है, कभी कोई मुझे कुछ कह रहा है। यार इमाद के बच्चे, तुम्हें शर्म आती कि नहीं? मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम। मुझे नहीं चाहिए किसी की भी हमदर्दी, मैं खुद बहुत ज्यादा तेज हूँ, मुझे जो करना होगा ना मैं कर लूंगी, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं करूंगी, बल्कि तुम क्या जाओगे, मैं खुद ही जा रही हूँ यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। हक है मेरा तुम पर। क्या हर वक्त जलती कुड़ती रहती हो? बहुत रात हो गई है, सोने की करो। जी फोन दो मेरा, पागल सारे। मासी, केयरटेकर, केयरटेकर। हाँ जबरदस्त है। देर हो रही है, मुझे जाना भी है। लाओ जी, क्या है नाश्ते में? मेरी अम्मी भी तो इतनी प्यारी है, फिर उनकी जिंदगी में पापा की तरफ से ये खुशी क्यों नहीं थी? ये क्या है? सिर्फ जैम और स्लाइस? जी ये हो क्या रहा है घर में? कल भी तुमने पानी जैसी दाल बना के मेहमान के सामने रख दी, और अब ये नाश्ता है? क्या हो रहा है घर में? ये सब आपकी साहबजादी की मेहरबानी है, ये अच्छी तरह मालूम है। और साफ नाश्ते में पराठा लेते हैं। मालूम तो आपको भी है, और पापा को तो आपके हाथ का पराठा पसंद है, तो आपने क्यों नहीं बनाया पापा के लिए पराठा? हाँ लो जी। ओ ग्रैंड मदर आई है, बैठिए। आइए खाला। डॉक्टर ने मुझे दलिया खाने को कहा था। दादी जान, रात से आपने इतना कुछ खा लिया, आपके पेट में जाके सब कुछ दलिया ही बन गया होगा वैसे। अर्शी, सॉरी। देख रहे हैं इसकी सुस्ती और ढीठपन, रोजाना जैसे तैसे करके मैं ही नाश्ता बनाती रही हूँ। ये मैडम तो 10 बजे से पहले उठती ही नहीं। अच्छा, तो आपका बेटा जो साथ बैठा हुआ है ना, इसके सर पे हाथ रख के कसम खा के बोले कि आप जो कह रही है सच कह रही है, और अगर आप झूठ बोलेंगे ना तो अल्लाह करे कि आमीन सुभान। काशफा, अच्छा भला कुक रखा था मैंने, तुम्हें तो कोई मुलाजिम पसंद ही नहीं आता। वो चोर का बच्चा खालिस दूध खुद पी जाता था और पानी मिलाकर हमें दे देता था। गुड आइडिया। लेकिन अभी खैर बात इसकी हो रही है। मेरे लिए जल्दी से दलिया बना कर लाओ, और साथ में 3 अंडों का आमलेट, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च के साथ। और याद रखना हरी मिर्च बहुत ज्यादा हो। मेरी बात सुने, मुझे ना इस वक्त घर जाना है, तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। मुझे यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करनी है, इसलिए जो कुछ भी है ना सब्र शुक्र करके खा ले। और आप तो ये डबल रोटी ना रखिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, डुबो डुबो के खाना उसके अंदर। अरे क्या करेगी ये इतना पढ़ लिख कर? रहेगी तो वही ढीठ की ढीठ, जाहिल की जाहिल। क्यों इस पर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? छुड़वाओ इसकी यूनिवर्सिटी। करता हूँ कुछ। हर दफा यही कहकर टाल देते हो। अच्छी खासी फीस है इसकी, ये शहरोज के लिए संभाल कर रखो। बेटा है, सूद समेत वापस करेगा। और साहब, लड़कियां तो वैसे ही बोझ होती हैं, जितनी जल्दी उतारो उतना अच्छा है। कुछ रिश्ते हैं मेरी नजर में
शादी कर दो बस। हाँ हाँ बाप हूँ, शादी तो करनी है लड़कियों की, लेकिन इस वक्त नहीं, मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी इस पे बात करेंगे। सुने औसाफ, इसको चलता करें, जान का अजाब है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कामचोर हेल्पर, भेजे इसको। ठीक है, शाम में छोड़ आऊंगा। बच्चू अब तो मैं कहीं नहीं जा रही, तुम लोगों के सर पर नाचने के लिए ना इधर ही हूँ। खेलने तक की तो आदत है नहीं कामचोर कहीं की। अब चाय पीनी होगी ना तो खुद ही उठाकर लेके जाएंगी, लग पता जाएगा मोहतरमा और उनकी अम्मा साहिबा को। मम्मा क्या सोच रही हैं? पता नहीं मेरी बेटी बेचारी से कितना काम लेती होंगी वो औरतें, थक जाती होगी। रेशमी जैसी बेटी है मेरी, उसे चाकरी करनी कहाँ आती है। मैं उसे कहती हूँ कि कोई बहाना बना के वापस आ जाओ। नहीं नहीं, उसे कॉल करो और उससे कहो कि मेरा दिल उसके बगैर बहुत परेशान है। मैं कॉल करती हूँ। कौन है? ओह हेलो मैडम, कैसी हैं आप? अम्मी कैसी हैं? तुम कैसी हो? इतने दिन हो गए तुम्हें गए हुए, हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं अर्शी। ओहो, आप लोगों को ना मेरे लिए नहीं भाई, इस घर पर कब्जा करने वालों के लिए परेशान होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी नाश्ते की टेबल से ना सबके सब भूखे उठे हैं और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह लंच टाइम पर जो है ना तारीख दोहराई जाएगी। मेरी बात करवाओ। हेलो अर्शी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। पता है फ्रूट्स खा रही हूँ। काशिफा खाने देती है तुम्हें? मुझे पूछता कौन है अम्मी? अम्मी देखिए, मुझे आपने पैदा किया, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन ना मैं आप पर बिल्कुल भी नहीं गई। आपको पता है मैं किस पे गई हूँ? अब्बा की खाला बेगम यानी काशिफा बेगम की अम्मा जान पर गई हूँ, तेज तरार। बेटा तुम वापस कब आ रही हो? फिलहाल तो नहीं, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन यहाँ और रहूं ताकि पापा की नजरों के सामने रहूं, उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास तो हो, वरना वो हमसे और दूर होते चले जाएंगे। और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि अब यूनिवर्सिटी भी मैं यहीं से जाऊंगी। इमाद ने कह दिया वो मुझे ड्रॉप कर दिया करेगा, आप परेशान ना हो। क्या मीठा एप्पल, मजे का। अर्शी बोले। उस घर के लॉन में ना मैंने 2 पौधे अपने हाथों से लगाए थे। एक गुलाब का था, उसमें ये बड़े बड़े सुर्ख रंग के गुलाब लगा करते थे जिससे